और इस वक्त हमारे साथ भगत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उनकी क्या समस्या है, आइए जान लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। भगत जी, क्या करना चाहते हैं, किस तरह का सवाल है, क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? घुटनों में दर्द है जी। उम्र भी बता दीजिए अपनी, टेलीविजन की आवाज कम करके। जी, उम्र बताएं भगत जी अपनी। हाँ, घुटनों में दर्द है। उम्र कितनी है आपकी? एज है 65 साल। 65 साल की उम्र है, बहुत तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, क्या करें? हाँ देखिए, जो लोग भी अपनी इस उम्र की मंजिल तक पहुंचते हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा आदमी हो, मैंने नहीं देखा, कि उसके दर्द ना होता हो। और दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा मिलती है। दवाएं जो आप खा चुके हैं बस बहुत हो गया। एक गोंद, जिसे गोंद स्याह कहते हैं, ये बड़ा कारगर है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड रहती है। नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना है। आधा ग्राम बस दिन में 1 बार या 2 बार खा लीजिए, खाने के बाद आप देखेंगे कि फ़ायदा तो इसने 5-7 दिन बाद करता है, लेकिन आपको दर्द को जड़ से निकालता है। आप भी अगर लेना चाहें, मिल जाए असली गोंद स्याह यानी काला गोंद। ये एक समझ लीजिए एक तोहफा है जोड़ों के दर्द के लिए या हमारी आपकी उम्र के लोगों के लिए। ये सोना है, इसे बुज़ुर्गों का सोना कहते हैं, क्योंकि सबकी हड्डियां और जोड़ जवाब देते हैं और ये उनकी रिपेयर करता है। आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, रिंकू जी ने हमें कॉल किया है। रिंकू जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी, मतलब ये मेरी मम्मी है जी। उनको मोटापे का बहुत प्रॉब्लम है, उनका पेट बहुत निकल जाता है, मतलब उनका पैर फूल जाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है। उम्र कितनी है आपकी मदर की? 45 साल की है। 45 साल। देखिए, मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं हकीमों की नज़र में, और जितना कम हो, 45 साल के बाद जितना वज़न कम हो इतना अच्छा है। मेरे अंदर भी बहुत वज़न था, मैंने भी अपना 20 किलो वज़न कम किया। अब मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो बहुत मोटा हूँ। अब जितना बुढ़ा होता जा रहा हूँ उतना वज़न कम करता जा रहा हूँ। देखिए, आसान है नुस्खा। नमक जैतून आता है, इसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं, नमक जैतून भी कहते हैं, या रसायन भी कहते हैं जैतून का। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। इसका आधा ग्राम लें और 1 गिलास में मिलाएं और एक नींबू निचोड़ें, या 2 भी निचोड़ सकते हैं, और इसे पी लिया करें। और गर्म पानी में लें तो बहुत अच्छा। 5 बार गर्म पानी पिएं, 2 बार ये नुस्खा लें। कैलोरीज कम खाएं, पैदल 1 घंटा चलें धूप में, और जितनी खुराक है उससे आधी कर दें। 4 रोटी की खुराक है, 2 रोटी कर दें, और आप देखेंगे कि 3-4 किलो वज़न तकरीबन कम होता है। इससे पैदल भी चलें, काम भी खूब करें और सेहतमंद रहें। और इस वक्त एक और कॉलर हैं, कृष्ण कुमार जी ने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। कृष्ण जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी, मेरी मम्मी को घुटनों में दर्द रहता है। जी। हाँ, घुटनों में दर्द रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की उनको दिक्कत है। क्या उम्र है आपकी मम्मी की? उम्र 75 है। 75, जी। हाँ, और मेरे भी जो है सर्वाइकल का दर्द है, मेरे को पेट साफ नहीं रहता है। मेरी उम्र 55 है। आपकी उम्र कितनी है? 65। 65 नहीं, 55। देखिए, मेरे कान ठीक है, इनके कान ठीक नहीं। अपना जो लोग ख्याल रखते हैं उनका पुर्जा ठीक रहता है। अब मैं तो बुढ़ा आदमी, ये तो बिल्कुल यंग है, लेकिन अक्सर इनको शिकायत हो जाती है सुनाई में। 10 साल उम्र कम बढ़ा रही हैं आपकी, और ये फीमेल्स हैं कि अपनी उम्र तो कम बताती हैं, दूसरे की 10 साल बढ़ा के बता रही हैं। अच्छा देखिए,
सर्वाइकल के लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। देखिए ऐसे बैठें और ऐसे करते रहें, दिन में 2 मिनट ज़रूर करना, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक ये भी एक्सरसाइज 2 मिनट ज़रूर करना, इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा लाभ है। अगर आप करेंगे तो 10वें दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रोग मुक्त हो गए। ये मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, और ये एक अच्छी फिजियोथेरेपी है, आप किया करिए जिसको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। टाइम बहुत कम है, शायद मैं आपको जल्दी से जवाब दे देता हूँ। टाइम है ना हमारे पास? जी, आप अपनी बात पूरी करें। अच्छा, माँ के लिए आप परेशान हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी माँ के लिए इस उम्र में परेशान होना कि आप भी बुढ़ापे में पहुँच गए हैं और वो भी इतनी उम्र की हैं, उनका ज़रूर इलाज करें। देखिए, या तो गोंद स्याह आता है, काला गोंद जिसे कहते हैं, जायके में कड़वा और देखने में बदसूरत, लेकिन बहुत असरदार होता है। अगर असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खिलाएं उन्हें, और बग़ैर चर्बी के दूध से खिलाएं। अगर 100 ग्राम भी मिल जाए तो आप दोनों के लिए काफ़ी है। आप इसे 2 टाइम खाएं खाने के बाद। और पेट के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से, आप मेथी 500 ग्राम लें, पाउडर बनाएं, और इसमें जैतून का नमक आता है एक, इसमें 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाने अपने घर में, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। पहले दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी ने हमें कॉल किया है झारखंड से। राजेंद्र जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सवाल यही है कि हमारी बीवी का उम्र 55 साल है जी, और उनका माहवारी रुका नहीं जी, बीच बीच में हो ही जाता है जी। एक, और इसके बाद में उनका रीढ़ का हड्डी में बीमारी है, सर्वाइकल में और लुम्बर में जी, 2 जगह में कंप्रेशन है, नर्व है, दब रहा है। हकीम साहब, बीपी का बीमारी है और थायराइड का, बहुत सारी बीमारियां बता दी। बीपी है, थायराइड है, पीरियड्स कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। अच्छा, देखिए, पीरियड्स का तो बंद होने का वक्त है, और उस वक्त में ऐसा होता है कभी हो गए कभी नहीं हुए, तो ये उनका वो वक्त है जहाँ पर मेंसेस बंद हो जाने वाले होते हैं। अब इसमें देखिए, रीढ़ की हड्डी में और यहाँ पर आपके पत्नी के नर्व दबी हुई है, तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है, और अलग अलग नुस्खे आपको लिखने हैं। देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज ये वो करते रहें, दिन में जितना भी उनके बस की है ये करते रहें। और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़ दें और यहाँ तक लाएं और यहीं देखें, ये करते रहें जितनी भी उनमें हिम्मत है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे उनको सर्वाइकल में परेशानी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है, अपनी जगह से जुम्बिश कर लेती है, सरक जाती है, यानी स्लिप डिस्क कहते हैं इसे। इसके लिए वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, ऐसे कुर्सी वाले बाथरूम का प्रयोग करें। और गोंद स्याह अगर सही मिल जाए, असली वाला काला गोंद, तो आधा ग्राम खिलाएं, तो ये दोनों समस्याएं ठीक हो सकती हैं। ये सिर्फ आधा ग्राम ही खा सकते हैं, इससे कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। बहुत तेज़ होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत नकली भी मिलता है, असली लेना है। और थायराइड का भी एक बड़ा अच्छा नुस्खा जिसने करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आपको पेश कर देता हूं। आप लिख लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, पाउडर बनाइए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। थायराइड की गोली के साथ में खाइए या बाद में खाइए या पहले खाइए। आप ये 6-7 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो थायराइड कहाँ है आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि अब थायराइड की क्या गोली दूं आपको, तो फ़ायदा हो गया। हर महीने थायराइड की गोली कम करता जाएगा वो, उसकी पोटेंसी, और एक दिन वो छूट जाएगी और अगले
बार ये भी नुस्खा आपका छूट सकता है। प्रेम लता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से। प्रेम लता जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब मेरे को, हेलो जी। डॉक्टर साहब मेरे को सबसे पहले तो आपको नमस्कार मैडम, और हकीम साहब को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी ये प्रॉब्लम है कि, बोलिए बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। मैंने क्या, अभी मेरी 45 की एज है, उसमें क्या मैंने एक अपना बेटा भी खोया है, उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। दूसरा डॉक्टर साहब, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और डॉक्टर साहब मतलब एज से पहले मतलब बहुत ज्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं अभी, मतलब कि ऐसे लगता है जैसे उम्र दुगनी लगती है उसके हिसाब से जी। तो मेरे को माइग्रेन भी रहता है डॉक्टर साहब, और दूसरा मेरे को पित्ते में पथरी भी है। अभी 2-3 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और बार बार लेटने का मन होता है, यहाँ तक कि घर का काम करने में भी बहुत दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब मेरे को प्लीज मेरी समस्या का हल कीजिए साहब। मैं आपसे बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत ज्यादा। भगवान आपको खूब बढ़ाए फुलाए। अब जैसे मैंने आपको देखा है, मेरे को एक आशा की किरण नजर आई है आपसे। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी समस्या का समाधान करिए। जी ज़रूर लता जी, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि क्या करना है। आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होगा। तो देखिए, अगर पित्ते की पथरी बड़ी है तो वो निकलना मुश्किल है। अगर 2 mm 3 mm की है तो वो निकल सकती है, क्योंकि इतना ही सुराख होता है हमारे पित्ते का। तो मैं आपको ये साफ इसलिए बता रहा हूँ कि आप गलत उम्मीद ना रखें, ठीक है। अब रही बात डिप्रेशन और थायराइड की, ये सब पूरी तरह ठीक हो सकता है। एक नुस्खा जो 2-3 काम करता है, देखिए लिख लीजिए आप, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया लिख लें। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सब का पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लेना है। दूध मत पिया करिए आप जब तक थायराइड है। और ये अगर आप लेना शुरू कर दें, वो गोली भी खाएं जो आपको डॉक्टर देता है, और आप देखेंगे कि हर महीने डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करेगा आपकी रिपोर्ट देखकर। पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट को आप खुद भी मिलान कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। 6-7 महीने में आपका थायराइड कहाँ गया आप हैरत में पड़ सकते हैं। अच्छा, पित्ते का आप मायना करा के रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन की। ये आप इलाज लें। ये थायराइड जाने से आपके बहुत सारे रोग चले जाने चाहिए, और डिप्रेशन आपको चला जाएगा। लेकिन जो अपना बच्चा खोता है वो माँ कभी उसको भूल नहीं पाती। कभी कभी उसका ख्याल आएगा जब तक ज़िंदगी रहेगी, और इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डिप्रेशन इतना न बढ़ जाए कि आपको नुकसान देने लगे, उसके लिए ये नुस्खा आप लेंगे तो कभी इतना नहीं बढ़ पाएगा कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। और ये नुस्खा आपने लिख लिया, इसे इस्तेमाल करें। 5-7 महीने लगेंगे, आपका ये रोग जाना मुमकिन है। दर्द के लिए, जो आपके दर्द शरीर में कहीं जोड़ों में, पिंडलियों में, कमर में है, उसके लिए एक गोंद आता है, गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, असली लेना ज़रूरी है। आधा ग्राम अगर आप कुछ दिन खा लें तो किसी भी बॉडी पेन से निजात मिल सकती है। इस वक्त एक और कॉलर है, मनीष जी ने हमें कॉल किया है मुंबई से। मनीष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हकीम साहब से बात हो सकती है? जी, हकीम साहब आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। मनीष जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। गुड आफ्टरनून सर, मनीष बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी मनीष भाई बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सर। आदाब। सर मुझे बीपी की शिकायत है करीब 7-8 साल से। ठीक है, कितनी उम्र है?
53 सर। हाँ देखिए, ये उम्र और ये रोग होता है ज़्यादातर लोगों को, सबको होने लगा, महिलाओं को होने लगा, और इसका निवारण भी है। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो जैतून का सिरका रोज़ पिया करें, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और ये आपके खून को पतला करता है। और बीपी की होने की वजह हमारे खून का गाढ़ापन, दिल की कमज़ोरी या ब्लॉकेज, दिल की रगों में चर्बी का ब्लॉक कर देना होता है। ऐसे लोग जो रोगी हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, जो रोगी नहीं हैं, बज़ाहिर रोगी नहीं हैं, वो भी अगर लें तो दिल की बीमारी से, हार्ट ब्लॉकेज से, दिल के ऑपरेशन से, बीपी से, शुगर से निजात देता है। और एक और इस उम्र में रोग होता है जिसे फालिज कहते हैं, इससे बचा लेता है हर रोगी को, और जो रोगी नहीं है उनको भी ज़रूर लेना चाहिए 2-3 चम्मच जैतून का सिरका। आप इस्तेमाल करें मनीष जी। बहुत शुक्रिया सवाल करने का।